नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने इस एस्पिरेंट क्लासेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो रिवीजन श्रृंखला चल रही है, हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम लोग और प्रश्नावली 8.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखो, जो आपको प्रश्नावली 8.1 के जो प्रश्न संख्या 7 और 8 है, दोनों में से एक आपका पूछा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि 8 लगा लेते हैं, 7 आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 cot a बराबर 4। तो आपको सिद्ध करना है बराबर है या नहीं है। 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है। आप करना क्या कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें आपको क्या रहेगा, b आपका जो समकोण है उसी से आधार हम चलेंगे। तो देखो टाइप मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, काट ए बराबर, देखो ये 3 क्या है, यह गुणा में है, बराबर को उस साइड जाकर जब भाग हो जाएगा तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो हम लोग अभी पढ़े थे कि काट का फॉर्मूला लंब कर्ण आधार में क्या होता है, काट थीटा बराबर पढ़े थे आप लोग ना, क्या टेन उल्टा होता है। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो काट क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब देखो आपको बताया गया कि अब tan cos साइन का मान चाहिए आप, तो आप करना क्या कि पहले आप क्या करिए, आप एक त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज, वहाँ से आप लंब कर्ण आधार मालूम कर लेना। मालूम करने के बाद आप cos का मान निकाल लीजिए, साइन का मान निकाल लीजिए, और tan का मान निकालने के बाद वही मान क्या करना है, इसी में आप रख देना है। अब देखो यहाँ पर आधार, देखो यहाँ पर ये जो बटे वाला चीज, बटे के ऊपर क्या आधार, और यहाँ देखो बटे के ऊपर क्या 4, तो आधार कितना हो गया 4, और लंब कितना हो गया आपका 3। आप समकोण त्रिभुज बनाइए आप, देखो अब देखो यहाँ पर आपको बताया गया कि ए जो है यहाँ पे कोण है, ये हमारा क्या है, थीटा, यहाँ पर कोण है। तो इससे हमसे मतलब नहीं, आपको मैंने पहले बताया था कि आपसे मेन मतलब क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात से मतलब है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका एक इससे मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे कोण ए है, यहाँ पे कोण क्या है, थीटा, इससे आपको मतलब नहीं है। तो देखो आपका जो कोण बन रहा है इस क्वेश्चन में, कोण कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है ना। तो देखो ध्यान से, ए बी सी आपको बताया गया है कि 90 अंश जहाँ पर बनता है हमारा क्या समकोण हो गया। तो 90 अंश हमारा किस बिंदु हो गया, बी हो गया। और कोण का किस बिंदु बन रहा है, ए पर ना। तो कोण कहाँ बन रहा है, ए पर। अब देखो यहाँ पर, तो इस आधार से आपको बताया गया है कि समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। ये आपको जो भुजा AC है वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और जहाँ पर न्यून कोण मतलब कि 90 अंश से कम जहाँ कोण बनता है उसके सामने भुजा क्या होती है, लंब। और जो बची भुजा वो क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। देखो यहाँ पर अब तो आपका फॉर्मूला आधार ऊपर है, यहाँ ऊपर क्या कौन सी गिनती है, 4 है। आधार कितना हो जाएगा, 4, आधार कितना हो गया 4। और लंब आपको देखो यहाँ लंब नीचे है, तो यहाँ लंब कौन सी गिनती है, 3 है ना। तो लंब कितना हो जाएगा, 3। अब देखो कि आपको बताया गया कि जब आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसमें आपका कर्ण क्या, अगर 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। देख रहे हैं आप, दो भुजाओं का मान मालूम है, तो तीसरी भुजा क्या करेंगे हम लोग, निकालें। किस फॉर्मूले की सहायता से, पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता निकाल लेंगे हम लोग। बता गया फॉर्मूला ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर कर्ण आपको मालूम है, नहीं मालूम है ना। तो कौन भुजा है, AC है। तो जहाँ कर्ण है वहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, AC का स्क्वायर बराबर
लंब आपको मालूम है? मालूम है। देखो लंब कितना है आपका, BC भुजा है, लेकिन BC का मान आपको मालूम है, कितना मालूम है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार देखो आधार भुजा कौन है? AB है ना, तो AB मान कितना? 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना होगा? 25। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब आपका AC स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो आपको चाहिए कि AC के मान आप यहाँ आने पर क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो आप दोनों पक्षों जब वर्गमूल ले लेंगे, अब लिख देना यहाँ पर वर्गमूल लेने पर, तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। हम लोग वर्गमूल लेने पर घात आपका क्या हो जाए? खत्म हो जाता है। तो जब AC स्क्वायर है वो क्या हो जाए आपका? AC बराबर 25 को वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। अब देखो AC बराबर 5 आ गया, तो AC आपका क्या, यही तो लाना था आपको। AC क्या था आपका? मालूम नहीं था, तो यही हम निकाल रहे थे। तो क्या हो गया आपका? 5, मतलब कर्ण का मान क्या आ गया? 5 आ गया। तो देखो अब आपका तीनों समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपको मालूम चल गया। अब क्या करेंगे? अब जो आपका क्वेश्चन कर रहा है उसको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। आप लोग इसको थोड़ा से स्क्रीनशॉट मान लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। मतलब इसका मान निकालने पर, हल करने पर क्या यही वाला मान इसके वाले मान निकालने पर, हल करने पर आएगा? तो चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो आप मान क्या चाहिए आपको? tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, सबका हम मान निकाल लेते हैं पहले इसी से। तो देखो tan निकाल लेते हैं पहले। देखो tan निकालते हैं। tan देखो कोड क्या आपका? यही कोड है आपका। tan A बराबर, आपको फॉर्मूला पता है लंब कर्ण वाले में ना? लंब बट क्या होता है? आधार। देखो यहाँ पर लंब को हम L से दिखा रहे हैं, आधार किससे दिखा रहे हैं? A से। अगर हिंदी लिखूंगे तो बेटा क्या हो जाए? समझ जाएगा। आप यहीं समझ जाइए। लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है? आपका लंब आपका क्या है? तो tan A बराबर लंब देखो कितना है? 3, आधार कितना है? 4, tan का मान आ गया क्या? 3/4। और क्या चाहिए? cos चाहिए। cos का निकाल लेता हूं मैं। cos A, सब कोड A से निकलेगा आपका। तो cos क्या होता है आपका? आप लाल बटे कक्का जानते हो ना? तो आ कक्का क्या? लाल, लाल मैंने कहा तो आ कक्का बड़ा जल्दी गुस्से हो जाते हैं ना। देखो तो cos क्या होता है? दूसरा मान cos को होता है। तो cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो cos A बराबर आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। ये किसका मान हो गया? cos को हो गया। और एक किसका मान हो गया? tan को हो गया। एक और साइन का भी निकालना है हमको, क्योंकि साइन है यहाँ पर। साइन का भी निकाल लो। तो साइन A बराबर, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब कितना है? देख लो बेटा 3, और कर्ण कितना है? 5। देखो हमने क्या किया? tan का मान निकाल लिया, cos का मान निकाल लिया, और sin का मान निकाल लिया। इसी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। देखो तो हम लोग क्या करते हैं कि बराबर के लेफ्ट साइड है, बराबर को क्या राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाली हल कर लेते हैं मान, और राइट साइड हल कर लेते हैं। दोनों मान बराबर आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे क्या? लेफ्ट साइड हैंड बराबर राइट हैंड साइड। तो देखो बाएं पक्ष का हल करो, तो हम लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका? 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो मान रखो 1 माइनस, देखो tan A, ध्यान देना tan A का मान क्या है? 3/4। अब देखो ध्यान दीजिए, इस स्क्वायर से आप लोग देखो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आपको मान क्या पता है? tan A का मान पता है, तो ये आपका क्या tan स्क्वायर है, मतलब tan A के मान का स्क्वायर करें, मतलब
tan a का मान क्या है आपका, देख लो यहाँ से 3/4, tan a का मान 3/4 है, इसका वर्ग है ना, इसका कहने मतलब क्या 3/4 क्या जाएगा स्क्वायर बटे 1 प्लस tan a का मान क्या है आपका 3/4 ही है, और इसका क्या tan का वर्ग था ना, क्या हो जाएगा tan का a का मान क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा आपका। अब देखो 1 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा जब आप वर्ग करेंगे, जब कोष्ठक लगा है इसका करने मतलब क्या वर्ग आपका ए ऊपर देखो जो बटे वाला चिन्ह लगा है इसके ऊपर क्या होता है अंश और के नीचे क्या होता है हर, तो अंश का भी वर्ग होगा और क्या होगा हर का भी वर्ग होगा। बच्चे क्या करते हैं कि अंश को कर देंगे, इसका नहीं करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। मतलब ये जो आपका ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट क्या है दोनों को क्या रोका है, रोकने मतलब क्या कि जब ब्रैकेट जैसे हटाएं तुरंत आप 3 का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब क्या 9/4 का वर्ग मतलब का वर्ग मतलब क्या उसी संख्या को 2 बार गुणा, 3 का 2 बार गुणा क्या जाए 3 3 का 9 और 4 का 2 बार गुणा 4 4 16 बटे, उसी प्रकार यही भी है आपका 1 प्लस वही सेम है आपका, बस चिन्ह अंतर है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, तो 3 का वर्ग क्योंकि वर्ग है बेटा ना तो इसका भी होगा 3 का वर्ग 9 बटे है बटे लगाया 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 का 2 बार गुणा 4 4 16। यहाँ तक देख लो, आगे देखो। अब देखो जो बटे वाला चिन्ह है उसके ऊपर देख रहे हैं आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। अब आपको वही घरेलू वाला काम है, घरेलू वाला काम मतलब क्या छोटे कक्षा में पढ़े आप, ये भिन्न क्या नगर घटाना, वही काम इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे एक है, ये जो आप बटे वाला बटे के ऊपर क्या भिन्न का घटाना है, बटे के नीचे क्या है भिन्न का क्या जोड़ है आपका। तो बस 1 और 16 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 ही आएगा 16। अब देखो 1 का 16 में भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, और 16 गुणा 1 होगा कितना होगा 16 का 16 माइनस लगाया माइनस। अब देखो 16 का भाग जब 16 में देंगे तो एक बार जाएगा 16 का 16 एक बार आ गया, तो 1 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 1 9 9। अब कुल के बटे देखो, ये तो इसके ऊपर वाला हुआ, अब नीचे देखो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा मैंने लस है कितना आएगा बेटा 16 ही आएगा ना। वही काम 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 बार जाएगा, और 16 का गुणा जब 1 में होगा इसके ऊपर जब होगा 1 में तो 16 का 16 धन 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 गुणा 9 में तो 1 9 9। अब देखो आगे 16 में से 9 जब घटाएं कितना आएगा 7 बटे 16 कुल के बटे, और 16 9 जोड़ें कितना आएगा 25 बटे 16। यहाँ तक देखो कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो ये आपका मेन बटे है, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा से, जो ये मेन बटे के ऊपर देखो क्या अंश और हर, और इसके नीचे भी क्या है अंश और हर। तो एक नियम होता है अगर बटे के ऊपर अगर इसका हर और इसका हर दोनों समान है तो देखो इसका हर और इसका दोनों समान देखो कट जाएगा। अब बचा क्या ऊपर बचा क्या 7 और नीचे क्या बचा आपका 25। तो कहने मतलब कि आपका जो लेफ्ट साइड जब हमने हल किया कितना आ गया 7/25 आया। अब वही काम क्या करना है आपको राइट साइड हल करना है। अगर राइट साइड का भी मान क्या 7/25 आएगा तो मैं कहूँगा कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष की जगह नहीं है, इसके साथ मान लीजिए। तब आगे मैं जो है कि इसे राइट साइड के भाग को हल करता हूँ। अब देखो बेटा राइट हैंड साइड देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कास a का मान क्या है 4/5। तो जहाँ कास है वहाँ 4/5 देखो कास स्क्वायर है तो कास a का मान 4/5, कास का वर्ग है ना इसके मान का भी वर्ग होगा 4/5 के स्क्वायर ऋण साइन a का मान क्या है बेटा साइन a का मान 3/5 है तो 3/5। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो
3/5 क्या साइन का मान है, 3/5 साइन का मान है, तो साइन का स्क्वायर है तो साइन के मान का भी स्क्वायर होगा। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि स्क्वायर वाला मान ध्यान नहीं देते। करें मतलब जब काश एक स्क्वायर है तो जब काश का मान रखें तो काश का मान का भी स्क्वायर होगा आपका। अब वही काम करना है आपको। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग आपको पता होगा, 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणे 4, 4 चौ 16 बटे 5 का 2 बार गुणा, 5 पचे मतलब वर्ग यही होता है ना। इसका मतलब क्या, उसी संख्या 2 बार गुणा, 5 का 5 में गुणा तो उसी संख्या वर्ग नहीं हुआ तो 5 पचे 25 हो जाएगा। माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग निकाला हूं अभी 25। देखो वही आपका बन गया ना, छोटे कक्षा में पढ़ेगा भिन्न का घटाना। तो देखो हर समान है, जब हर समान है तो अंश को आप अंश क्या करेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे। तो क्या होगा 16 माइनस 9 बटे 25। देखो जब हर आपका समान है तो क्या करेंगे, हल लिख दिया मैंने ऐसे, इसके बाद 16 में से क्या किया 9 घटा लिया। तो 16 में से 9 गया कितना 7 और बटे 25 आपका हाई है। अब देखो यहाँ पर आप जितना आप लेफ्ट साइड हल किया इस मान को हल किया कितना है 7 बटे 25 आया। अब इसके बाद राइट साइड का भी मान किया कितना 7 बटे 25 आया। तो देखो लेफ्ट साइड वाला मान 7 बटे 25 और राइट साइड वाला भी मान क्या हुआ 7 बटे 25। तो मैं लिख सकता हूँ ना इस प्रकार, या इसलिए राइट या ऐसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो लेफ्ट हैंड मतलब क्या है बायां पक्ष, और राइट माने क्या दायां होता है तो दायां पक्ष हो गया। तो इस प्रकार में लिख दिया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या इसी को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो पर्सनली 8.1 में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सीधी सी बात है, एक त्रिभुज आपको बनाना है। क्या बनाना है त्रिभुज, पी क्यू आर, क्यू समकोण। तो आपको बता दें क्यूब कितना अंश बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश वाला कोण यही है ना, देखो 90 डिग्री कोण यही बन रहा है। ये जो लंबवत लाइन है, जो आपका क्षैतिज लाइन है, इनके बीच में कितने अंश का बन रहा है 90 अंश। तो यहाँ पर कौन सा है आपका क्यू है, तो या पी यहाँ पे यही होगा, या पी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप पी यहाँ रख दिए कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर क्या होगा यही होगा। अब आपको दिया क्या क्या है उसको देख लेते हैं आप लोग। दिया कि पी क्यू बराबर 5 सेमी, पी क्यू ये आपको कितना दिया है 5 सेमी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, और आपको दिया है पी क्यू कितना दिया है 5 सेमी दिया है। देखो यहाँ पर आपको पी क्यू बराबर दिया है 5 सेमी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी है। अब बच्चे गलती यहाँ क्या करते हैं कि जो पी आर है उसको भी 25 सेमी मान लेते हैं, आपको जो क्यू आर है उसको भी 25 सेमी मान लेते हैं। ये आपको बराबर यहाँ नहीं दिया कि पी आर बराबर क्यू आर बराबर 25 सेमी, ऐसी बात नहीं। आपको दिया कि जो पी आर है और जो क्यू आर है दोनों का योग कितना है आपका 25 सेमी है आपका। पहले आप क्या करेंगे कि पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि पी क्यू बराबर क्या होगा। तो दिया है क्यू आर क्या होगा और क्या होगा पी आर क्या होगा, पहले हम लोग यही निकालेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर तो आप वही काम करना है जो करते आए हो। पहले हम क्या करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय से। आपको बताया था कि क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपके क्या है देखो इस आधार से बताया था ना कि 90 अंश की समभुजा क्या होगी कर्ण, ये आपकी कर्ण हो जाएगी। कोण देखो अब कोण यहाँ पर पता नहीं है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में आपसे जो करा है कि क्वेश्चन आपसे करा है कि आप निकालिए साइन पी कास पी टेन पी का मान निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि पहले हम लोग जब भुजा निकालेंगे तो कर्ण आपकी यही होगी, और लंब आपको बताया जब कोण दिया ही नहीं रहेगा तो इस अवस्था में जब हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज का मान निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो लंबवत लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है आपकी, जो ऊर्ध्वाधर आपकी जो भुजा है ये आपका क्या काम करेगा लंब का काम करेगा। इसके बाद आधा में जो क्षैतिज लाइन है वो क्या काम करेगा आधार का काम करेगा।
अब देखो यहाँ पर, तो ये आपका कर्ण हुआ, ये आपका लंब हुआ, ये आपका क्या हुआ, आधार हुआ। तो क्या कर्ण आपका फॉर्मूला ही होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कौन से भुजा है, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया, नहीं दिया है, कौन सी भुजा है, क्यू आर है ना, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार दिया है, आधार कौन सी भुजा है, पी क्यू, उसकी माप कितना दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो गिनती है इसके लगे से इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये आपका गिनती आपका क्या है, प्रकार के अक्षर के रूप में है। अब अगर देखो मैं हटाऊं तो ये देखो पी आर स्क्वायर, देखो मैं इसे लिख सकता नहीं इसको, देखो पी आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, ये बराबर क्या था, बराबर की अर्थ क्या, प्लस में है, जब इस साइड को माइनस होगा तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर होगा, नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किया मैं, पी आर स्क्वायर है ही था आपका, ये देखो बराबर की इधर क्या था, प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये कुछ नहीं तो प्लस है साइन होता है ना, अब आपका प्लस 5 का वर्ग है ही है, जो प्लस है अगर हम बराबर के लेफ्ट साइड ले आए इसका चिन्ह बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 5 का कितना हो जाएगा 25। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो मैं इसको इस टाइप लिख सकता हूँ, 25 बराबर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, लिख कुछ किया नहीं मैंने, ये 25 के बराबर है ना, तो 25 के बराबर है ना। अब देखो आगे 25 बराबर, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो लग रहा है, नहीं लग रहा है, कि अगर यहाँ पे पूरा ए हो और यहाँ पे पूरा क्या हो बी हो, तो हो रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता क्या है, ए कोष्ठ में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है नहीं होता है, तो उसी आधार से क्या हो जाएगा आपका, ओके जाएगा बेटा, देखो ए कोष्ठ में पी आर प्लस क्यू आर, बोलो कुछ नहीं है, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला के रूप में है। देखो यहाँ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस अंतर है कि यहाँ ए था, यहाँ क्या है पी आर है, तो जहाँ पर क्या है ए है तो वहाँ पी आर प्लस, और जहाँ पे बी है वहाँ पर आपको क्या क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर, और अगले क्वेश्चन में क्या होता था फार्मूला ए माइनस बी, तो ए वाला मान क्या है आपका पी आर माइनस फार्मूला में आपका, देखो माइनस फार्मूला में नहीं है, इसके बाद बी वाला मान क्या है क्यू आर, यहाँ पर आप लिखना था लिख देना, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए कोष्ठ में ए प्लस बी और ए कोष्ठ में ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर 25 बराबर आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या इतना है आपका 25 है, और पी क्यू बराबर 5 है, तो जहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर है वहाँ पर क्या है आपका 25 है आपका बेटा, जहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया है, देखो दिया है ना पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या 25, अब इसके बाद देखो पी आर माइनस क्यू आर, अब देखो ध्यान से इसको हटाऊं अगर, ये आपके क्या एक प्रकार के गुणा के रूप में है, जब बराबर के इस साइड आए किस रूप में हो जाएगा भाग रूप में हो जाएगा, लिख सकता हूँ ना 25/25 बराबर पी आर माइनस
क्यू आर। अब देखो यहाँ 25 जो भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 25 कट जाएगा ना, मतलब 1 बराबर पी आर माइनस क्यू आर होगा नहीं। कहने मतलब कि पी आर माइनस क्यू आर मान कितना 1 हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 का 25 भाग 1 ही आएगा ना, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 ही आएगा ना, 1 आ गया। इसको हम लोग का समीकरण नंबर क्या मानते हैं, 1। यहाँ इस टाइप क्वेश्चन में आपको त्रिकोण जो अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही था कि त्रिभुज जो आपको समकोण त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाओं का मान ज्ञात करना था। तो देखो आधार दिया था, अब हमको क्या कर्ण लंब मान मालूम होगा तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि आपको न तो आपका पी आर का मान न पता है, न तो आपका क्यू आर का मान पता है, आपका कैसे लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपने देख हल किए तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, और आपको जो दिया है क्वेश्चन पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है ना, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, करने मतलब कि समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। या अब देखो ध्यान से आप कैसे हल करेंगे, यहाँ माइनस देखो सब सेम है वही, बस माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह है, तो कहने मतलब हम जोड़ देंगे। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो जोड़ने पर जब जोड़ेंगे, देखो जब जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस कट जाएगा, तो क्यू आर और क्यू आर से कट गया, बचा क्या, एक पी आर यहाँ है, एक पी यहाँ, एक पी आर, एक पी आर, 2 पी आर, 2 पी आर बराबर 25 और 1 26। अब देखो यहाँ पर आपको पी आर माने 2 घटाना पड़ेगा, 2 यहाँ किस रूप में, गुणा के रूप में, बराबर का राइट साइड जाएगा किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो पी आर बराबर 26/2, तो पी आर बराबर, अब देखो 26 में 2 को जब भाग देंगे तो 13 आएगा ना बेटा, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13। देखो सेमी में था ना, तो कितना आया 13 सेमी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो पी आर तो मान आ गया आपका, पी आर कितना दिया मान निकाले आप 13 हो गया। अभी आप क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो अब देखो यहाँ आप कैसे निकालेंगे आप, अब पी आर का मान उठा के किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख दो आप। तो हम क्या करते हैं कि पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, या किसी से लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी आर का मान कितना है 13, पी आर बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो आप। तो क्या है 2 आपका, पी आर 13 है, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25 था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, ये समीकरण 2 ना, जहाँ पी आर वहाँ क्या 13 रख देंगे, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। देखो क्यू आर का मान निकालें, इसको हटाना पड़ेगा, ये देखो किस रूप में, प्लस रूप में ना, क्यू आर बराबर 25, ये प्लस था, इससे आ जाएगा माइनस हो गया, -13, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 25 में से 13 निकाल दो 12। अब देखो जो आपकी लंबाई है क्या इसमें सेमी दिया है, तो क्या हो जाएगा, जो क्यू आर भुजा है उसकी माप गई 12 सेमी। क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेमी। अब देखो बेटा, अब यहाँ से आपको देख रहे हो ना, तीनों जो आपको जो समकोण त्रिभुज दिया था इसका तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया। अब जो हमसे पूछ रहा है हम लोग निकाल लेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्सनली 8.1 में 3 या 4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ तक आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, साइन पी, कास पी, टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आराम से कर लेंगे। तो पूछा है साइन पी का मान, अब देखो साइन पी कोण यहाँ क्या है, पी है ना, तो करने मतलब जो आपका कोण कहाँ बन रहा है, पी बिंदु पर बन रहा है। इसका करने मतलब आपको ये देखो, ये तो बोल रहे थे कभी बदलेगा नहीं, जहाँ समकोण हो आपको उसके सामने क्या कर्ण होगी। अब कोण यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या लंबी होगा, लंब लिखा हुआ मैं पहले से, और जो बचा आपका क्या होगा आधार। तो साइन पी, तो देखो लंब कर्ण आधार के रूप में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको दिमाग लगाए रहना कि इस लंब कर्ण आधार के रूप में साइन का फॉर्मूला। तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो बेटा क्या है आपका
लंब क्या है 12 और कण क्या है आपका बटे 13। तो साइन पी का मान क्या आ गया 12/13। अरे देखो यहाँ पर कितने बच्चे कन्फ्यूज हो रहे कि सर सेमी कहने लिखे, सेमी मतलब क्या सेंटीमीटर। अब देखो आप अगर यहाँ पे पर सेमी लगाएंगे और बटे क्या 13 सेमी यहाँ भी लगाएंगे, देखो सेमी और सेमी कट जाएगा नहीं कट जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं हल करते समय हम सेमी का यूज नहीं किया यहाँ पर। तो साइन पी बराबर कितना आ गया 12/13। इसी प्रकार आपका पूछा है काश पी, तो वही काम बेटा करना है आपको। साइन पी हो गया, काश पी क्या होगा काश पी बराबर, काश पी फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है आपका देख लो 5 और कर्ण क्या आपका है 13। तो काश पी का मान कितना आ गया 5/13 तथा और एक और पूछा है मान tan पी का मान पूछा है, tan पी बराबर आपको देखो आपको कौन आपका पीएस पूछ रहा है तो कुछ मत कहो, साइन का लंब कर्ण आधारित फॉर्मूला लगाया, काश का भी लगा दिया उसी प्रकार लंब कर्ण आधार के रूप में, और tan का भी लगा दो लंब कर्ण आधार के रूप में। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, अब रिवीजन क्लास है हम यहाँ पे बताएंगे नहीं बार बार। tan पी देखो tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा आपका लंब कितना है आपका देख लो यहाँ पर tan पी बराबर लंब, लंब देखो क्या है 12 और आधार आपका क्या है 5, तो tan पी का मान कितना आ गया 12/5। तो देखो इसी साथ हमारा जो है कि प्रश्नावली 8.1 के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने क्या कि हल कर लिया। हमें आने वाली अगली वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा से हमारे जो एसपीएन क्लास चैनल इसको आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा से अधिक अपने मित्रों दोस्तों जो भी हैं उनको क्या करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा आपको लोग क्या करिए सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसके लिए देखो एक प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर देंगे तो एक प्रकार से बहुत बढ़िया होगा। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को क्या करता हूँ समाप्त करता हूँ। अब हम लोग जो हमारी अगली वीडियो आएगी हम लोग क्या करें अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद।